अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो फिर हम आपको सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि आप एक ही एग्ज़ाम का तैयारी मत कीजिए। अगर आप इंटर पास हो चुके हैं या फिर ग्रेजुएशन पास हो चुके हैं या आपका उम्र बहुत ही ज़्यादा हो चुका है तो फिर भी आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप मेरे अनुसार पढ़िए। सबसे पहले आप जिस भी कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं आप उसका क्वेश्चन बैंक खरीदिए और उसमें से कम 25 से 30 सेट रहता है ना। आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। हम मानते हैं कि आप कहिएगा कि इसमें तो हम कुछ पढ़े नहीं हैं तो कैसे तैयारी होगा। हम मानते हैं आप 10th क्लास तक तो पढ़े होंगे ना। कंपटीशन में 10th क्लास तक ही सिलेबस है। अब आप बोलिएगा कि नहीं इसमें बहुत ही हार्ड लेवल का आता है। अरे भाई हाँ आता है। तो फिर हम आपको कहाँ बोल रहे कि एक ही बार में परीक्षा पास कर जाना है। आप उसको कम से कम 25 से 30 सेट को रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और आप देखिएगा कि आपका कुछ न कुछ नंबर तो आएगा ही। लेकिन अगर आप मैथ में जितना भी बना है, ठीक है, जितना नहीं बना आप उसका सॉल्यूशन देख के बना सकते हैं या फिर यूट्यूब पर उस चैप्टर का वीडियो पढ़िएगा, तब आपको कुछ न कुछ ज़रूर समझ में आएगा। और मैथ के बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग भी जैसे मैथ में कीजिएगा वैसे ही रीजनिंग में भी कीजिएगा। जीके के लिए आपको क्या करना है, जीके में आपको जो जितना भी बनाए हैं उसको क्या करना है, उसको याद कर जाना है और उसका सॉल्यूशन जो कि दिया रहेगा मतलब ये क्वेश्चन बैंक में, उसका सॉल्यूशन को भी अच्छा से याद कर जाइएगा, है ना। और सॉल्यूशन को याद करने के बाद आपको करना क्या है कि मतलब 2 से 3 लड़का मिल के क्यूज कीजिए और जो भी याद किए हैं उसको पूछताछ में शामिल कीजिए। फिर उसी तरह से फिर दूसरा सेट बनाइए और दूसरा सेट को भी उसी तरह से कीजिए कि आपका अगर दूसरा सेट बना है जितना भी नंबर आया है बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपको मैथ में भी जो भी नहीं बना है आपको क्या करना है, उस चैप्टर को नोट डाउन करना है और उस चैप्टर को यूट्यूब से पढ़ लेना है। और रीजनिंग में भी वही करना है। और जीके के लिए आपको करना क्या है कि जीके में आपको जो भी नहीं बना है या फिर जो बन गया है उसका सॉल्यूशन सहित उसको चिन्ह लगा लगा के याद कर जाना है और एक दूसरे से पूछताछ करना है। लेकिन यहाँ पर रुकना है कि अगर दूसरा सेट अगर बनाए हैं तो फिर दूसरा सेट तो कंप्लीट कीजिएगा ही, लेकिन पहला सेट का भी रिवीजन करना है। इस तरह से तीसरा सेट कीजिएगा, चौथा सेट, इस तरह से 25 सेट कीजिएगा, है ना। 25 सेट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से तैयारी करना चाहिए और हमसे कहाँ कहाँ मिस्टेक होता है। उसी चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। धन्यवाद।